जय श्री कृष्ण। 7 फरवरी को है षटतिला एकादशी। जो मनुष्य जितने तिल दान करेगा उतने ही सालों तक स्वर्ग में रहेगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। नमस्कार। हमारे वीडियोस और आर्टिकल अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर अभी क्लिक करें और साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर साल 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य बताया गया है और इसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। उसी तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण में माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी भी कहते हैं, जो कि साल 2021 में 7 फरवरी को है। आइए पहले इसका महत्व जानते हैं, जो प्राचीन काल में पुलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि को बताया था। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों यानी कि बुरी लतों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया आप कृपा पूर्वक बताइए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के सभी जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि आपसे संभव हो सके तो पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन की आहुति देनी चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ या कहें घड़ा ब्राह्मण को दान करें और संभव हो तो ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने हजार वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इस एकादशी को षटतिला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। वे हैं तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन और तिल से हवन। इन चीजों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान दें। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भगवत भक्त यह व्रत करता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी खास लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें और हमारे ऐप आस्तिक को इंस्टॉल करें। जय श्री कृष्ण।